दोस्तों आज से 15 और 16वीं सदी के बीच में ओडिशा के पुरी में वैष्णव संप्रदाय के महान संत अच्युतानंद दास जी का जन्म हुआ था। उनके साथ उनके 4 मित्र भी थे जो उन्हीं की तरह ज्ञानी और तेजस्वी थे। उन सब मित्रों को पंच सखा भी कहा जाता था। संत अच्युतानंद दास अपनी योग शक्ति से किताब लिखी जिसका नाम था भविष्य मल्लिका। भविष्य मल्लिका इसी किताब में लिखी गई हर एक भविष्यवाणी आज की तारीख में सत्य हो रही है और आगे भी होगी ऐसा दावा कर रही है, जिससे ये किताब आज इतनी चर्चा में है। तो आज हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। भविष्य मल्लिका के अनुसार पृथ्वी 3 चरणों से गुजर रही है। भविष्य मल्लिका में कलयुग के अंतिम कालखंड और युग बदलने को लेकर अनेक सटीक भविष्यवाणी की गई है। यह भविष्यवाणी आज के समय से संबंधित है। इसमें महाविनाश, तीसरा विश्व युद्ध, कलयुग का अंत और मुख्यत्वे कल के अवतार जैसी बातों का वर्णन किया गया है। भविष्य मल्लिका में लक्षण भी दिए गए हैं जिससे हमें भविष्यवाणियों की सटीकता का अंदाज लगा सकते हैं। कलयुग के अंत के विषय में भविष्य मल्लिका में काफी विस्तार से लिखा गया है। हिंदू धर्म के अनुसार 4 युग है, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और सतयुग, जिसमें कलयुग की आयु 4,32,000 है, जिसमें कलयुग ने 5,000 वर्ष का समय पूरा किया है और यह कलयुग का प्रथम चरण है। भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग के अंत के समय जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। आसमान में 2 सूर्य दिखाई देंगे, स्किन बीमारी होगी, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। महागुप्त पंथ कल्प के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने हाथों में 12 हाथ की खड्ग लेकर पूरी दुनिया पर भ्रमण करेंगे। भ्रमण करके समस्त लोगों का संहार करेंगे। जब सभी का संहार हो जाएगा तभी कलयुग का अंत हो जाएगा। फिर आएगा सतयुग। भगवान कल्कि का स्तंभल गांव में जन्म होगा। स्तंभल गांव उत्तर प्रदेश में भी है और ओडिशा में भी है। कल्कि भगवान का नाम चक्रमणि या चक्रधर होगा। उनके पिता का नाम विष्णु शर्मा होगा। प्राकृतिक आपदा तबाही मचाएगी। विचित्र महामारी और बीमारियों से जनता त्रस्त रहेगी। महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि जनता सड़क पर आंदोलन करेंगे। वर्तमान में ये सब कुछ हो रहा है, पर यही नहीं, एक ऐसी बीमारी आएगी जिसकी कोई दवा नहीं होगी और ये बीमारी जानवरों से होगी और बाद में जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनमें ये बीमारी होगी। जंगली जानवर जंगल छोड़कर गाँव और शहरों में बसेंगे और खेतों में अनाज का उत्पादन बंद हो जाएगा। यूरोप की लगभग सभी आबादी नष्ट हो जाएगी। कुछ समय के बाद अमेरिका पानी में जलमग्न हो जाएगा। लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मरेंगे और विश्व की जनसंख्या 64 करोड़ ही रह जाएगी। चीन तबाह हो जाएगा। रूस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। भारत का अंतिम राजा एक ऐसा होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी। वह एक योगी पुरुष होगा। भविष्य मल्लिका के अनुसार 2025 के बाद का समय एक विभीष के समान होगा। वही लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। के संदर्भ में कन्नड़ में लिखी गई भविष्यवाणी के अनुसार में यह कहा जाता है कि 6 और 7 का जोड़ 13 होता है और 13 और मिलाने से 26 अंक आते हैं। इसी 26 अंक माध्यम से अच्युतानंद दास ने भारत पर होने वाले हमले के बारे में भविष्यवाणी की है। भारत पर चीन और इस्लामिक देश हमला करेंगे और तबाही होगी और आखिर में भारत की जीत होगी। और यह घटना शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेगा तब भारत पर संकट के बादल छाएंगे। साल 2024 में शनि कुंभ से निकलकर मीन राशि में जाने वाला है। शनि के मीन में जाने से वह वहां 2.5 वर्ष तक रहेगा। भविष्यवाणी के अनुसार एक संत हाथों में होगी देश की भागदौड़ जो अविवाहित होगा। जगन्नाथपुरी को जोड़ने वाला एक राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण होगा। ओडिशा का अंतिम राजा एक बाल वृद्ध होगा यानी बाल बुद्धि होगा। पुरी के अंतिम राजा गजपति महाराज होंगे। वर्तमान समय में यही है। भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे गिरेंगे और मंदिर का ध्वज कई बार नीचे गिरेगा। जगन्नाथ मंदिर में खून के धब्बे दिखाई देंगे। मंदिर में भगवान की मूर्ति पर लगे कपड़े पर आग लगेगी। वर्तमान में ध्वज गिरने की घटना हुई थी। समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि अंत में भगवान को दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा। इस दौरान प्राकृतिक आपदा के चलते भारतवर्ष में जगन्नाथपुरी समुद्र के गर्भ में विलीन हो जाएगा। और शिक्षकों का निरादर होगा। वही पाखंडी लोग धर्म गुरु बनकर लोगों को छलेंगे। भविष्य में लोगों के मन में धर्म, संवेदनशीलता, प्रेम और संस्कार खत्म हो जाएंगे। नेक और धार्मिक भक्तों का मजाक उड़ाया जाएगा। धीरे धीरे आस्तिकों की संख्या घटेगी और ये दुनिया नास्तिक और आस्तिकों के बीच विभाजित हो जाएगी। भविष्य मल्लिका में एक भविष्यवाणी यह भी मिलती है कि द्वापर युग में महाभारत में कितने योद्धा कई कारणों की वजह से युद्ध नहीं कर पाए थे। कलयुग में होने वाले महाविनाश में ये सब योद्धा भाग लेंगे और अधर्मियों का संहार करेंगे। संत अच्युतानंद दास को अपने ज्ञान के बल पर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में होने वाली घटना को महसूस भी कर सकते थे। इसी के बेस पर उन्होंने ये किताब लिखी। इसकी और भविष्यवाणी अभी बाकी है। इसका पार्ट 2 देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं।